लोग भगवान को पाना तो चाहते हैं, पर भगवान तक पहुंचने की दरवाजा को ही ठुकरा देते हैं। माला जपते हैं, तीर्थ करते हैं, पर जीवन में एक शुद्ध गुरु नहीं। और गीता के अनुसार गुरु के बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती। समस्या ये नहीं कि वे भगवान को नहीं मानते, समस्या ये है कि वे भगवान तक जाने वाली प्रतिनिधि को नहीं मानते। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र या स्त्री या वैश्य हो, हर किसी को अधिकार है भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। पर कुछ लोग कहते हैं कि नीच जाति के होने के कारण भक्ति में उतनी प्रगति नहीं मिलेगी। ये बात पूरी तरह गलत है। भगवान के संविधान में ऐसी कोई जात पात नहीं होती। किसी की भक्ति पवित्र होने पर भी भगवान उसे स्वीकार ना करे, ऐसा नहीं होता। भगवान तो हर एक जीवात्मा को अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं। तो फिर मन में एक सवाल जरूर उठते हैं, अगर भगवान सबको स्वीकार करते हैं, फिर सभी भगवान तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्या सिर्फ शास्त्र पढ़ लेने से या खुद की साधना कर लेने पर कोई भगवान तक पहुंचा है? नहीं। गुरु शरण अनिवार्य है। भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है गुरु के रूप में एक शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना। और शुद्ध भक्त का अर्थ है जो एक और एकमात्र भगवान के ही आराधक है, साथ में अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं। वो मिश्र भक्त कहलाएंगे और जिनकी दिनचर्या के हर एक कार्य में भगवान की ही सेवा निहित होती है। इसलिए भगवान से भी पहले भक्त की कृपा मिलना जरूरी होता है। इसलिए शास्त्र में ऐसे भक्तों को उप प्रभु कहे जाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय होते हैं, क्योंकि वे उन पतितात्माओं को इस भवसागर से मुक्त कराने में लगे रहते हैं। ये भगवान की एक गुज्जतम सेवा होती है, क्योंकि भगवान हम सभी को अपने धाम वापस बुलाना चाहते हैं। ये मैं पहले ही बोला हूं। भगवान पतितों को बुलाना चाहते हैं और एक शुद्ध भक्त उन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसीलिए ऐसे भक्त भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि के द्योतक होते हैं। कारण भगवान अदृश्य है और एक शुद्ध गुरु दृश्य भगवान होते हैं। अतः जो व्यक्ति एक शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनकी शरण ग्रहण करता है, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल की दीर्घकालीन प्रयोग से भी आध्यात्मिक प्रगति मिलती है, किंतु एक शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत पवित्र हो सकता है। इसीलिए एक शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान तुल्य मानने का भाव रखते हैं और अपने आप को भगवान के दासों के दास। पर ये सब सिर्फ शास्त्र की ज्ञान को बढ़ाना या दिखावटी नहीं होनी चाहिए। फिर अवश्य ही वो शुद्ध भक्ति का मार्ग होंगे और गुरु की बाकी बल से भगवत धाम भी लौट जाएंगे। पर सावधान, हर दाढ़ी वाला संत नहीं होते और हर माला वाला भक्त भी नहीं। शास्त्र कहते हैं जो केवल भगवान के हैं वही सच्चा गुरु होने का योग्य है। गलत गुरु भक्ति रोक देता है और सही गुरु भगवत धाम पहुंचा देता है। निर्णय तुम्हारा है, मार्गदर्शक चुनोगे या भीड़ का अनुसरण करोगे।